वेल दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं इचिगो का पूरा पास्ट मतलब भाई वहाँ से कवर करने वाला हूँ जहाँ से उसके पापा और मम्मी साथ है और फिर इचिगो का जन्म हुआ था। और इस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया है हिंदी में वो ओरिजिनली 20,000 ईयर्स ब्लड वार आर्क के पार्ट 1 से उठाया गया है और इन एपिसोड्स का नाम है एवरीथिंग बट द रेन। एंड हाँ, वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, पहले ही बता देता हूँ। तो चलो बिना किसी तरह के वीडियो को तुरंत ही शुरू कर लेते हैं। ये कहानी शुरू होती है इशिन शिबा से। हाँ, वही इचिगो के पापा जो कि गोतेई 13 के 10th डिवीजन के कैप्टन थे। ठीक है। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए ये भी बता दो कि इसी डिवीजन में रांगीकू एंड तोशिरो भी थे। अब इशिन को एक खास काम मिलता है जो कि था कुछ सोल रिपर्स के मिस्टीरियस डेथ पे इन्वेस्टिगेट करना और एक रिपोर्ट भी तैयार करना। इसी दौरान इशिन को पता चलता है कि ये सोल रिपर्स का कोई मर्डर कर रहा है और उसका नाम है वाइट और ये एक ब्लैक होलो था एंड इसको आइजन ने बनाया था, मतलब वही सोस्के आइजन ने। इसके बाद इशिन उससे लड़ने लगता है, मतलब उन दोनों की जो है भाई भेंट हो जाता है उन दोनों का और भाई वो लोग लड़ने लगते हैं। और लेकिन वो इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है इशिन, ठीक है। और तभी उसी वक्त मसाकी कुरोसाकी यानी कि इचिगो की माँ वहाँ पे आती है और इशिन की जान बचाती है उस हॉलो से। बट इसके वजह से वो हॉलो उसको अफेक्ट कर देता है एंड मसाकी हॉलोफिकेशन से गुजरने लगती है। अब मैं बता दूं कि मसाकी कुरोसाकी एक प्योर ब्लडेड क्विंसी थी, यानी कि उसका खून बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फॉर क्विंसीज। बट क्योंकि अब उसके ब्लड में हॉलो का ब्लड था इसीलिए उसको उसके घर से निकाल दिया जाता है और अब मसाकी का मरना बिल्कुल ही तय था। लेकिन हमारे उरारा सर के कारण उसकी जान बच जाती है, लेकिन अब वो कभी भी पहले जैसी ह्यूमन नहीं बन सकती थी। यहाँ तक कि उसको कोई जिंदा भी रहने के लिए किसी अपोजिंग स्पिरिचुअल प्रेशर की ज़रूरत थी और क्योंकि उसमें क्विंसी का ब्लड था तो ये स्पिरिचुअल प्रेशर किसी सोल रिपर का होना ज़रूरी था। और उसमें अब हॉलो का भी ब्लड था तो उसको भी अपोज करने के लिए एक ह्यूमन की ब्लड की ज़रूरत थी, क्योंकि भाई हॉलो और ह्यूमन दोनों अपोजिट होते हैं। इन शॉर्ट, उराहारा का कहना था अगर मसाकी को जिंदा रखना है तो इशिन शिबा को हमेशा उसके साथ रहना पड़ेगा और इस बात के लिए इशिन शिबा हाँ बोल देता है एंड दोनों साथ में रहने लगते हैं। बट इसके लिए इशिन शिबा को हमेशा के लिए सोल सोसाइटी छोड़नी पड़ती है और सोल रिपर्स की पावर्स को भी छोड़ना पड़ता है। अब उसके बाद जब इचिगो का जन्म होता है तब वो सारे हॉलोस को देख सकता था क्योंकि उसके पापा एक सोल रिपर थे एंड उसके अंदर क्विंसी का भी ब्लड था क्योंकि उसकी माँ क्विंसी थी और उसकी माँ के अंदर हॉलो भी था, जिसकी वजह से इचिगो के अंदर भी एक हॉलो था जो कि आप बाद में देखते ही हो एनिमे में। और जब ऐसा होता है तब इशिन और मसाकी की बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है एंड जब इचिगो सिर्फ 9 साल का होता है तब इचिगो की माँ यानी कि मसाकी कुरोसाकी की डेथ हो जाती है। एंड उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, स्टोरी में रुकिया की एंट्री होती है और फिर इचिगो जो है सोल रिपर बनता है एंड देन ऑल। सो यही थी इचिगो की ओरिजिन की बैक स्टोरी। मुझे पता है बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो थी बट मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बनाने का भी ट्राई कर रहा हूँ और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना एंड नहीं लगी तो भी बताना। डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है सबसे ऊपर, तो जाके सर्वर ज्वाइन कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि मेरा बनाया हुआ कोई भी कंटेंट तुम मिस ना करो। वीडियो को लाइक डिसलाइक तुम्हारी मर्जी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।